आज हम बात करने वाले हैं निखिल नाम के एक लड़के की। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो अनजान एक लाइब्रेरी में जाके शमशान को जगाने वाली किताब पढ़ लेता है। आगे क्या होगा उसके साथ, आइए देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारी हॉन्टेड एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पे। कहानी निखिल नाम के लड़के की है जो 29 वर्ष का है और वेस्ट बंगाल के आसनसोल का रहने वाला था। उसकी घूमने में बहुत रुचि थी। उसके जीवन में नई जगह और नए लोगों से मिलने का बहुत महत्व था। निखिल 3-4 वर्षों से अकेला ही अपने देश के कई राज्यों में घूम रहा था। जो जगह शांत और एकदम हटके हों, ऐसी जगह उसका मन बहुत लगता था। फिर चाहे वहाँ कोई घूमने की जगह भी ना हो, फिर भी वो वहाँ जाके कई दिनों तक रहने लग जाता था। मगर ये अनुभव उन बातों को लेके नहीं है। ये एक विचित्र अनुभव है जिसको उसने जिया है, अपने सामने घटते देखा है, और आज भी वो बातें याद आने पर वो बेचैन हो जाता है। बात 2019 की है, जब निखिल उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव में शांति से कुछ दिनों के लिए रहने चला गया था और वहां जाके एक छोटी सी धर्मशाला में रहने लगा। 3 दिनों बाद उसका मन आसपास में कहीं कुछ नया देखने के लिए और कुछ नया करने को होने लगा। तो वो गूगल से आसपास में देखने के लिए जगह ढूंढने लगा, मगर कोई जगह नहीं मिली। गूगल ने बस एक लाइब्रेरी दिखाई जो उसकी धर्मशाला के पास में ही थी। सुबह जल्दी ही निखिल वहां जा पहुंचा, मगर उसके हाथ निराशा ही लगी क्योंकि वो लाइब्रेरी बंद थी। वो वहां से निराश होकर जाने लगा तो कोट पैंट पहने एक बुजुर्ग आदमी ने उसे पीछे से आवाज लगाई और पूछा, क्या हुआ, क्या देखने आए थे? लाइब्रेरी? पढ़ने के शौकीन लगते हो? निखिल हैरान था कि अभी तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक ये बुजुर्ग कहां से आ गए और इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? उसने झिझकते हुए हाँ में सर हिला दिया। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, मैं ही ये लाइब्रेरी चलाता हूं, लेकिन ये मेरा पार्ट टाइम काम है, इसलिए लाइब्रेरी को रात में ही खोलता हूं। तुम आज रात आ जाना, मैं तुम्हें अंदर ही मिलूंगा और लाइब्रेरी से अच्छी अच्छी किताबों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। निखिल ने कहा, ठीक है अंकल, मैं खाना खाकर रात को आता हूं। ये कहकर निखिल घूमता हुआ अपनी धर्मशाला में आ गया। रहस्यमयी जगह और रात का समय। रात का खाना खाकर निखिल लाइब्रेरी जा पहुंचा और देखा कि लाइब्रेरी खुली हुई है। वहां लाइट भी जल रही है। निखिल ने दरवाजे से आवाज लगाई, मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर निखिल धीरे से आगे बढ़ते हुए लाइब्रेरी के अंदर ही आ गया और फिर से आवाज लगाई। इस बार अंकल ने बोला, बेटा आप अंदर आ जाओ, मैं यही हूं। और इतना कहकर अंकल सामने से चलते हुए निखिल के पास आ गए। फिर अंकल ने निखिल से हाथ मिलाकर कहा, मेरा नाम बुद्धि राजा है, मेरा घर पास ही में है और ये लाइब्रेरी मैं अपनी पढ़ने की रुचि की वजह से चलाता हूं। यहां लोग तो कम आते हैं, मगर मुझे ये करना पसंद है। निखिल ने भी मुस्कुराते हुए अंकल को सराहा। फिर अंकल ने निखिल को किताबें दिखानी शुरू कर दी। निखिल ने कहा, मुझे नए नए विषयों पर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वैसे अंकल, आपको सबसे ज्यादा किस विषय पर पढ़ना पसंद है? अंकल ने कहा, मेरा जवाब सुनकर तुम डर जाओगे, इसलिए इस बात को मत पूछो। निखिल ने कहा, नहीं अंकल, आप बता दीजिए, मैं नहीं डरूंगा। और ये कहकर निखिल जोर से हंसने लगा और अंकल भी मुस्कुराने लगे। फिर अंकल ने कहा, अगर सच में ऐसा है तो चलो फिर तुम्हें अपनी सबसे पसंदीदा किताबों का संग्रह दिखाता हूं। निखिल की जिज्ञासा बढ़ गई और वो अंकल के पीछे चलने लगा। तभी अंकल एक बंद अलमारी को खोलकर एकदम शांत खड़े हो गए, जैसे कि वो कोई पूजा कर रहे हो या कोई मंत्र पढ़ रहे हो। निखिल ने अंकल के पास जाकर अलमारी के अंदर झांका तो देखा कि इतनी बड़ी अलमारी में बस कुछ 4-5 किताबें ही रखी थी और अलमारी में से इत्र की बहुत तेज महक आ रही थी। अंकल बोले, निखिल बोलो, निकाल दो ये किताबें, पढ़ लोगे तुम? निखिल के अहम को तो चोट सी लग गई, इसलिए उसने कहा, हाँ अंकल, निकाल दो इन किताबों को, मैं पढ़ लूंगा।
अंकल के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। अंकल ने सारी किताबें निकालकर मेज पर रख दी, जिससे निखिल का सर चकराने लगा। वो कुछ घबरा भी रहा था। इतने में अंकल बोल पड़े, निखिल, लो शुरू करो पढ़ना। वो किताबें बहुत विचित्र थीं। किसी किताब पर उल्लू बना हुआ था, तो किसी पर इंसानी खोपड़ी बनी थी, किसी पर शमशान का दृश्य था, तो कोई किताब तंत्र साधना करना सिखाती थी। निखिल उन किताबों को पढ़ने बैठ तो गया, मगर उसका गला एकदम सूख चुका था। उसने पहली किताब पढ़नी शुरू कर दी, जिसमें शमशान को जगाने की विधि लिखी हुई थी कि कैसे आप शमशान को जगाकर उन आत्माओं से काम ले सकते। किताब पढ़ते हुए निखिल को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उस किताब में दिल दहला देने वाली बातें लिखी थी और बीच बीच में कुछ मंत्र आ रहे थे। निखिल नहीं पढ़ रहा था। फिर ऐसा होते हुए अंकल ने देख लिया और निखिल को बोला, निखिल, मंत्र भी इसी किताब का हिस्सा हैं, उनको छोड़ना नहीं है, उनको भी पढ़ो। निखिल ने वैसा ही किया। शुरू में तो सब ठीक था, फिर उसको अपना शरीर काफ़ी भारी सा लगने लगा। उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। फिर भी उसने पढ़ना जारी रखा और अंकल भी उसको उसी के पीछे बैठ के देखते रहे। फिर कुछ बहुत अजीब सा शोर पूरी लाइब्रेरी में गूंजने लगा, जैसे कई लोग एक साथ दर्द से कराह रहे हों। निखिल ने डर कर वो किताब पढ़ना बंद कर दिया और अंकल की तरफ पलटा, लेकिन अंकल तो वहाँ थे ही नहीं, जिससे निखिल और डर गया और वहाँ से अपनी धर्मशाला के लिए निकलने लगा। मगर कई लाश जैसे दिखने वाले लोग उसके बाहर आते ही उसको पकड़ने दौड़े। निखिल उनसे बचकर फिर से लाइब्रेरी के अंदर आ गया और उसके मन में ख्याल आया कि आज तो मेरी आखिरी रात है, और वो भगवान को याद करने लगा। रात के 3 बज चुके थे। बाहर का शोर बढ़ता ही जा रहा था और ऐसा लग रहा था मानो बाहर चिल्लाते वो लाश जैसे दिखने वाले भूत अंदर आकर कभी भी निखिल को मार देंगे। भगवान की कृपा से उसको एक विचार आया और उसने पूरी लाइब्रेरी में हर तरफ ढूंढना शुरू कर दिया। उसको याद आया, जब मैं एक लाइब्रेरी में हूं तो यहाँ तो हर विषय पे किताब मिल जाती है। वो कोई धार्मिक किताब ढूंढ रहा था। फिर निखिल की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसको हनुमान जी से जुड़ी किताब सुंदरकांड मिल गई थी। बस निखिल वहीं जमीन पर बैठ गया और सुंदरकांड का पाठ करने लगा। सुंदरकांड के पाठ में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है, इसलिए वो पाठ सुबह तक चलता रहा और किसी आत्मा की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। जब तक निखिल ने मंदिरों से घंटियों की आवाज नहीं सुनी, वो सुंदरकांड का पाठ करता रहा। और जिसके रक्षक हनुमान जी हों, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। निखिल ने उसी सुबह वो गांव छोड़ने का फैसला किया, मगर वो उन अंकल के बारे में जानना चाहता था। तो निखिल अंकल के बताए पास वाले गांव में चला गया, जहां उसने अंकल का नाम लेकर कई लोगों से पूछा। तो एक बूढ़े दुकानदार ने उसको बताया कि गांव में कई साल पहले ऐसा ही एक आदमी मरा तो था, मगर वो तंत्र विद्या करता था। उसने पास ही में एक कमरा लाइब्रेरी जैसा बनाया, जिसको सब लाइब्रेरी समझते थे। उसी लाइब्रेरी में दिन में तो लोग आकर किताबें पढ़ते, मगर रात में वहां बुद्धिराजा तंत्र साधना करता। और ऐसे ही तंत्र साधना करके उसने कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, जिससे उसने कई लोगों पर वो सिद्धियां आजमाई और भोले गांव वालों की बलि तक उसने उस लाइब्रेरी में दी थी, जिससे पूरा गांव उससे कांपने लगा था। फिर एक दिन उसने शमशान जगा दिया और उन शमशान की शक्तियों ने उसको रात में ही मारकर पहाड़ से नीचे खाई में फेंक दिया। तब से वहां लाइब्रेरी के पास कोई नहीं जाता। आज भी वहां से डरावनी आवाजें आती हैं, और कभी कोई शाम ढलने पर वहां से गुजर जाए तो वो लाइब्रेरी आज भी रोशनी से जगमगाई हुई दिखती है। निखिल को अब जाकर पूरी बात समझ आई। उसने उन बूढ़े दुकानदार को धन्यवाद दिया और अपनी धर्मशाला लौटकर वहां से पहली ही बस से अपने घर के लिए निकल गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारी हॉन्टेड एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।